नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट पार्ट टाइम जॉब के बारे में, जो कि है हमारे डिलीवरी बॉयज़ की, जिनको कि हम लोग राइडर्स भी बोलते हैं, डिलीवरी एसोसिएट्स भी बोलते हैं, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट होता है कंपनी का और कस्टमर कोई ऑर्डर करता है तो उस प्रोडक्ट को लेके उस कस्टमर को देना होता है। और ये सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर पार्ट टाइम की जाने वाली जॉब है। आप लोगों ने स्विगी जोमेटो के राइडर्स देखे होंगे, अब तो और कई सारी कंपनीज आ गई है। ब्लिंकिट है जो कि एक्चुअली जोमेटो की है, जेप्टो है, कोरियर कंपनी है, डिलीवरी करके ही एक कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं। बट यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि अगर आप एक डिलीवरी राइडर भी बनना चाह रहे हो तो इसको आपको एज अ फुल टाइम प्रोफेशन नहीं लेना है, ठीक है ना। स्पेशली किन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी लाइफ के अंदर एंटर कर रहे हैं, अपने कैरियर को जिनको कि आगे बिल्ड करना है, ठीक है। बट कई सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि फुल टाइम इसको कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के लोग हो गए, जो कि शुरुआत में एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जो कि पार्ट टाइम करना चाहते हैं, दूसरे जो कि प्रोफेशनली इस चीज़ को करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस ढंग से आप प्रोफेशनली इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे हम अपना एक प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं जिसका कि नाम है प्रोफेशनल डिलीवरी राइडर्स, ठीक है जी, प्रोफेशनल डिलीवरी राइडर्स जिसका नाम है, जिसमें कि आप सीख पाएंगे कि आप प्रोफेशनली एक राइडर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। जनरली देखा जाए तो अगर आपको राइडर बनना है तो आपके पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आपको अपनी जो गाड़ी है उसको चलाना आना चाहिए। ये बेसिक रूल है, ठीक है ना। बट इसको अगर मैं स्किल्स की तरह से देखूं तो ये एक तरीके का प्रोफेशन है। जिस प्रकार से शेफ है, वेटर है, हाउसकीपिंग के लोग होते हैं, फ्रंट ऑफिस के लोग होते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक सेमी स्किल्ड प्रोफेशन है। तो यहाँ पे भी मुझे अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ी सी मिल जाए तो मैं अपने कैरियर में और ज़्यादा एक्सेल कर पाऊंगा। कहने का मतलब है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करूंगा, ठीक है, वहाँ मैं जल्दी से जल्दी जो डिलीवरी राइडर से, ठीक है, एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बन जाऊंगा, ठीक है, फिर उनका सुपरवाइजर बन जाऊंगा, फिर उनका मैनेजर बन जाऊंगा और मैं उससे भी आगे बढ़ता जाऊंगा। वो तभी होगा जब मेरी जो नींव है, ठीक है, जहाँ से मैंने स्टार्ट करा है वो मेरा एकदम मजबूत हो। और हम लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो कंपनी के पास लेके पहुँच जाते हैं और राइडर की जॉब ले लेते हैं और सालों सालों तक सिर्फ वही वैसे ही जॉब हम लोग करते रहते हैं। उससे आगे हम लोग बढ़ने की नहीं सोचते हैं, ठीक है। बट वहीं अगर आप इसको पार्ट टाइम ले रहे हो तो ठीक है ना, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो और आपकी ये पहली जॉब है पार्ट टाइम, तो आपको एज अ थोड़ी सी प्रोफेशनल एजुकेशन लेके जरूर एंटर करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप जिस भी फील्ड में जाओगे, जो भी फील्ड आप करोगे, चाहे आप इंजीनियरिंग करोगे, होटल मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, एचआर में करोगे, सेल्स में करोगे, किसी में भी आप जाओगे, डिजिटल मार्केटिंग भी करोगे, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगी। क्योंकि जब भी आप किसी एक नए स्किल्स को सीखते हैं तो जो बेसिक एटिकेट्स हैं, कस्टमर से कैसे बात करना है, क्या होता है, अपने बारे में, कंपनीज के बारे में, वो आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। तो यही सारी की सारी चीजें हम लोग अपने प्रोग्राम में सिखाने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको वीडियोस मिलने वाली है जिसमें कि आप ये सारी की सारी चीजें सीखोगे। और जो इसको एज अ फुल टाइम भी करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो कि फुल टाइम इस चीज को करते हैं, उनके लिए तो फिर ये मस्ट हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप जो प्रोग्राम में सीख सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। बट आपको जो जनरल चीज़ें हैं डिलीवरी बॉयज़ के बारे में मैं आपको वो भी यहाँ पे जरूर बताऊंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। सबसे पहला है कि भैया डिलीवरी सर्विसेज क्या होती है। डिलीवरी सर्विसेज का मतलब होता है कि एक राइडर द्वारा एक प्रोडक्ट को उसके कस्टमर तक पहुंचाना। जो भी कंपनी है कुछ भी सेल कर रही है, चाहे वो ग्रोसरी सेल कर रही है, तेल सेल कर रही है, ठीक है, किसी प्रकार की मेडिकल चीज़ें है, ठीक है, कोई ग्रोसरी है, कोई कुरियर है, कुछ भी है, वो एक राइडर लेके, ठीक है, उस पर्टिकुलर कस्टमर तक पहुंचा देता है। तो इसको हम लोग डिलीवरी सर्विस बोलते हैं, सिंपल एकदम हिंदी भाषा के अंदर। दूसरा, यहाँ पे भैया किन किन कंपनियों को डिलीवरी राइडर, डिलीवरी एसोसिएट्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच रही है, जैसे कि मान लीजिए कोई कोरियर की कंपनी होगी, ठीक है, कोई ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर रहा है, जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ठीक है, या रेबल्स फूड हो गया, ठीक है, कोई भी रेस्टोरेंट आप लगा लीजिए, तो स्विगी जोमेटो की बात है, कोई भी आप रेस्टोरेंट लगा लीजिए, उनको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, या होटल से उनको ज़रूरत पड़ेगी, कोई ग्रोसरी की शॉप चलाता है उनको पड़ेगी, ठीक है, कोई मेडिकल स्टोर चलाता है उनको पड़ेगी, कोई सब्जी की दुकान भी है बट वो ऑनलाइन है, ठीक है, और उनको भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कुरियर हो गया, ठीक है, या किसी भी प्रकार की आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्विस बोल सकते हैं, जिनके के पास कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक सामान है
और वो सामान कस्टमर ऑर्डर करता है तो उन सब कंपनियों को ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे कई सारी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, नेशनल कंपनी है, बहुत सारी कंपनी आप देखेंगे यहाँ पे है। इवन अगर आपने देखा होगा तो आजकल सुबह सुबह दूध भी, ठीक है ना, दूध भी डिलीवरी बॉयज़ के द्वारा या डिलीवरी एसोसिएट्स के द्वारा वहाँ पे सर्व किया जाता है। तो पार्ट टाइम जॉब तो ये बिल्कुल बेस्ट है। अब यहाँ पे जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है एक डिलीवरी बॉय बनने के लिए, सबसे पहले आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। कई कंपनी एक क्वालिफिकेशन का बैरियर भी रख लेती है कि भाई आप 10वीं पास होनी चाहिए, आप 12वीं पास होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आपका लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास गाड़ी भी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी प्रेफर करती है कि भैया राइडर के पास उसका खुद का व्हीकल होना चाहिए, और व्हीकल बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, उसका पोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। गाड़ी के जितने भी कागज हो सारे के सारे पूरे होने चाहिए, जिस भी सिटी में हो आप उसके नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है। इंश्योरेंस होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप एज अ राइडर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपने देखा होगा कई सारे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी क्लिप्स आती हैं, ठीक है, जिसमें कि कोई कस्टमर राइडर की पिटाई करता जा रहा है, ठीक है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो इन सिचुएशंस में आपको क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, अगर आपका किसी कस्टमर के साथ झगड़ा हो जाएगा तो आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, ठीक है। कोई कस्टमर आपको गालियाँ दे रहा है, ये कैसा आपका बिहेवियर रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले से ही समझ होनी चाहिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक प्रोफेशनली ढंग से आपको सीखनी चाहिए, और ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर करी हैं अपने कोर्सेज के अंदर। इवन जो आप बैग आपके पास होता है, मेनली वहाँ पे आपका बैग हो गया, ठीक है, जिसमें कि आप अपना सामान लेके जा रहे हो, दूसरा आपका व्हीकल हो गया। इन दोनों चीज़ों को बड़े ही सही ढंग से आपको रखना पड़ता है। डिलीवरी बैग किस प्रकार से रखना होगा, अधिकतर आप देखोगे कई राइडर बहुत ही ज़्यादा गंदे वाले बैग लेके घूमते रहते हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर खाना रखने के बाद खाने में भी ऐसा लगता है कि बदबू ना आने लग जाए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे काम आपको प्रोफेशनली ही सीखने चाहिए, ताकि आप एक बेस्ट सर्विस दे पाओ अपने कस्टमर को, और जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप बेस्ट कर पाओ, क्योंकि आप यहाँ एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, आप उस कंपनी के वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर हो। तो प्रोग्राम अगर आपको इनरोल करना है, ठीक है, चाहे आप पार्ट टाइम इसको करना चाहते हो, फुल टाइम इसको करना चाहते हो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे हमें कनेक्ट कर सकते हो और इसको वहाँ से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है डिलीवरी बॉय से रिलेटेड तो आप हमको नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।